हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के पॉलिटी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्विज सेगमेंट खास करके एसएससी, रेलवे एग्जाम्स और टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए शुरुआत करते हैं हम इस सेगमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के विषय में चर्चा की गई है? आई रिपीट, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है? आंसर है भाग 14 में। देखो, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, उसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों में लोकतंत्र की व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? आंसर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। किससे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान किस वर्ष अस्तित्व में आया? आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन योजना ये किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? आंसर है 2006 में। वर्ष 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान शुरू हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय को एक स्वतंत्र मंत्रालय कब घोषित किया गया? आंसर है 27 मई 2004। कब? 27 मई 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है? आंसर है 498A। कौन सी धारा है ये? 498A। ठीक है, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। मतलब कि अगर महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है तो उसका जो केस है वो किस सेक्शन के तहत डाला जा सकता है? 498A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आंसर है अनुच्छेद 368। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया? तो यानी इसका आंसर होगा आर्टिकल 368। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? आंसर है नैनीताल। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय तो नैनीताल में स्थित है, यहाँ की राजधानी देहरादून है। इसके अलावा एक फैक्ट और बता दें हम आपको, उत्तराखंड के जो पीसीएस वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि जब उत्तराखंड बना था यानी 2000 में, तो उस समय इस उच्च न्यायालय में 7 जजेस को नियुक्त किया गया था। कितने? 7 जजेस। ठीक है, उसके बाद 2003 में यहाँ पे जजेस की संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किन वर्षों के दौरान हुआ? आंसर है 1951-52। ठीक, किन वर्षों के दौरान हुआ? 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? ठीक, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
किस वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? आंसर है 65 वर्ष की उम्र तक। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।